नमस्कार माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग टू एमकॉम सेमेस्टर 2 के अप्रैल 2024 में जो एमसीक्यू गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे उसका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम दोनों में आंसर डिस्कशन करेंगे, गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो शुरू करते हैं। क्या है आंसर? पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद गुजराती मीडियम में। अगर हमें यहाँ पे बोला है कि यानी 7 अटेंड करने, यानी कि जो एमसीक्यू है हमारे ईच एमसीक्यू 2 मार्क का हुआ। अगर हमें एनी 7 नहीं बोला, 14 एमसीक्यू दिए, तो हमें मानना है कि हमें 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू है। अगर एनी 7 बोला है और 12 से ज्यादा दिया, 12 से 12 दिए है, तो हमें मानना है कि ईच एमसीक्यू जो है 2 मार्क का है। तो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज डिराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी क्या डिराइव होगा, फॉलोइंग फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनल सेफ्टी इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डैश, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहती है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं तो हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। डैश इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर? तो कंस्टेंट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर। फोर्थ एमसीक्यू, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज फर्स्टली यूज्ड इन डैश। तो अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा 1947 में यूज किया गया था फर्स्टली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, व्हेन मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि मटेरियल जब लिमिटिंग फैक्टर दिया हो तो हम इनमें से कौन से बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं? तो पीवी रेशियो के बेस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेस पे डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। क्या है प्रॉब्लम? तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, मशीन रिक्वायर्ड 8 आवर एंड 4 आवर respectively. If there is maximum 3600 are available, which is the following is correct? यानी कि अगर हमें जो वर्डिंग फॉर्मूला प्रॉब्लम दिया है वो अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा इसमें इनमें से राइट होगा? तो राइट आंसर है 8x plus 4y लेस देन इज इक्वल टू 3600 एंड बी जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टू कैप्चर द मार्केट डज फर्म कीप द प्राइस लो एंड अडॉप्ट द मोस्ट स्टिमुलेटिंग स्पेंडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस लो रखती है और स्टिमुलेटिंग स्पेंडिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है? तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल कॉस्ट इज डील विथ रिलेवेंट कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, जो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फ्यूचर इट इज स्टोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड विच कस्टमर आर विलिंग टू पे, यानी कि किस मेथड की में जो सेलिंग प्राइस है वो पहले से डिसाइड की जा सकती है और जो कस्टमर पे करने के लिए रेडी हो, तो टारगेट कॉस्टिंग के अंदर। विच क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following obstacle of just-in-time approach? The problem of supplier. Question number 10, material requirement planning 1 MRP 1 is dash deal with a computer-based approach relating to planning only respect production, यानी कि वो कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच है जो प्लानिंग करता है रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए प्लानिंग करता है। अब हम गुजराती मीडियम में डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो यहाँ तक अपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि अगर एमसीक्यू में फुल मार्क्स आ गए तो हमारे मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाते हैं। शुरू करते हैं गुजराती मीडियम के अंदर। तो નીચેના સૂત્રોની મદદથી શું શોધી શકાય છે? તો ખરેખર વેચાણ માઇનસ સવલનામાંથી ગાળો, તો સમતુલ બિંદુ। સમાવેશી પડતર પદ્ધતિ ઉત્પાદન પડતરમાં ખાલી જગ્યા હોય છે, સીમાંત પડતર પદ્ધતિ કરતા વધુ। સૂર્યકાર્જન માં ખાલી જગ્યા મહત્વનું પરિબળ હોય છે, તો અવરોધકો। સુરેખ આયોજનનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ ખાલી જગ્યામાં કરવામાં આવે તો 1947 માં અમેરિકાના હવાઈ દળ દ્વારા। ક્વેશ્ચન નંબર 5, જ્યારે માલસામાનને મર્યાદિત કરતું પરિબળ હોય ત્યારે વસ્તુની નફાકારકતા નીચેનામાંથી કયાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે? તો પીવી રેશિયો, પીવી ગુણોત્તરના આધારે, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल दिया है हमें,
એક યંત્ર દ્વારા x અને y બે પદાર્થોનું ઉત્પાદન કરવા અનુક્રમે એકમ દીઠ 8 કલાક અને 4 કલાક સમય લાગે છે. જો વધુમાં વધુ સમય 3600 કલાક હોય તો ઉપલબ્ધમાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો 8x + 4y <= 36 ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है. लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मैथमेटिकल फॉर्म्युलेशन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 7 પેદાશ જીવન ચક્રના કયા તબક્કામાં બજાર પર કબજો જમાવવા પેઢી નીચો ભાવ રાખે છે અને વધુ ઉત્તેજન ખર્ચની વ્યૂહરચના અપનાવે છે? તો પ્રવેશના તબક્કામાં. તફાવત પડતર સંબંધ ધરાવે છે. તફાવત પડતર કોની સાથે સંબંધ ધરાવે છે? સંબંધિત પડતર સાથે. નીચેના પૈકી કયું લક્ષણ સંબંધિત પડતરનું છે? તો ભવિષ્યની પડતર. ક્વેશ્ચન નંબર 10 નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિમાં સૌપ્રથમ એ વેચાણ કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે જે ગ્રાહક ચૂકવવા માટે તૈયાર હોય? એટલે કે કઈ વેચાણ પદ્ધતિમાં વેચાણ કિંમત પહેલેથી નક્કી કરવામાં આવે છે જે ગ્રાહક ચૂકવવા માટે તૈયાર હોય? તો કે લક્ષાંકન પડતર પદ્ધતિમાં. નીચેના પૈકી કયો જસ્ટ ઇન ટાઈમ અપ્રોચનો મુખ્ય અવરોધ છે? તો માલ પૂરો પાડનારનો સમસ્યાનો અભિગમ. માલ પૂરો પાડનારની સમસ્યા જે છે એ જસ્ટ ઇન ટાઈમ અપ્રોચનો મુખ્ય અવરોધ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 12 માલ સામાનની જરૂરિયાત આયોજન 1 MRP 1 એ ખાલી જગ્યા છે. તો ફક્ત ઉત્પાદનના સંદર્ભમાં આયોજન સંબંધિત કોમ્પ્યુટર આધારિત અભિગમ છે. એટલે કોમ્પ્યુટર આધારિત અભિગમ છે તેમાં કોઈ ट्रेडिशनल अप्रोच ध्यान में लेવામાં આવતો નથી. यहाँ तक आपको पूरे एमसीक्यू के गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के 2024 कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू के आंसर क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड